आज मैं कुंदन कुमार पुनाफिर क्लास 10th सीबीएसई की जो अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसकी आज मैं द नेकलेस चैप्टर की चर्चा करूंगा, जिसमें आप इसमें वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, इवन वर्ड मीनिंग तक भी चर्चा इसमें करूंगा। इससे पहले कि आप जाने कि ये लिखा किसने है, ये गाई जे मॉपशांत, जो कि एक फ्रेंच राइटर के रूप में जाने जाने वाले, इनका जन्म 5 अगस्त 1850 को चारविले सर आर्किस फ्रांस में हुआ और डेथ इनकी 6 जुलाई 1893 पासी पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हो गई। कहा भी जाता है कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, अर्थात गरीबी बड़ी ही खतरनाक हिंसा की एक सबसे बुरी रूप होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाइफ में अगर पॉवर्टी गरीबी से जूझ गया हो, उनसे ज़रा सा जीवन का महत्व पूछ के देखें आप कि वो आखिर वो गरीबी मजबूरी की हो या मजबूरी उसके लाइफ की हो या मजबूरी उससे उस समय की हो। क्लियर? उस रूपों में जब मैं अगर बातें करूं तो आप देखेंगे कि इसमें एक मटिल्डा नाम की एक लड़की रहती है और दूसरा उनके हस्बैंड एमएमी लॉयज़ेल और उनकी दोस्त मटिल्डा की दोस्त एमएमी फॉरेस्टियर। 3 कैरेक्टर्स इसमें मेन है। अभी आप इसमें देखेंगे कि पूर्ण रूपेण ये पूरी स्टोरी मटिल्डा के ऊपर डांस कर रही होती है। अभी आप देखेंगे कि आखिर आपका अपना जीवन किस रूपों से जीना चाहिए। किसी दूसरे को देख अपने जीवन की फैसिलिटी अर्थात फैशन को नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जीवन का कुछ इम्पोर्टेंस बच ही नहीं जाता। और सेम उसी प्रकार की स्टोरी की आज मैं चर्चा करूंगा द नेकलेस में, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे कि मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक सुंदर पोशाक तो हैं बट गहने नहीं हैं। बट नो ज्वेलरी। सी बोरोज द नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वह एक दोस्त से नेकलेस लेती है, मांगती है वो भी उधार, एंड लॉसेज इट, और उसे वो खो देती है। व्हाट हैपन्स देन? उसके बाद अब देखते हैं कि आखिर क्या होता। सोच सकते हैं अभी दूसरे का सामान लेना जितना आसान है, उतना सही सलामत उसे लौटा देना उतना ही बड़ा टफ है। अब जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि गाई जे मॉपशांत, जो कि उनके राइटर हैं, इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट फ्रेंच राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ में अच्छे खासे फ्रेंच राइटर में इनकी स्थान आती है। और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 स्टोरीज़ व शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखा, जिसमें उस ज़्यादातर उन्होंने लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली की जो प्रॉब्लम होती है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश करा है। अब मैं जैसा टेक्स्ट टू टेक्स्ट की चर्चा करूं, क्योंकि अभी आप इसमें देखेंगे कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। यहाँ as if का मतलब होता है मानो। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती से क्लर्क परिवार में जन्म ली। और सी हैड नो डोरी, न उसके पास न कोई दहेज था, नो होप्स, न ही कोई आशाएं, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और न ही विख्यात बनने, लव्ड, प्यार पाने, एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और न वो किसी धनी अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से विवाह कर पाने का साधन। यहाँ डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड मतलब यहाँ प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं प्रतिष्ठित ही लगेगा ये। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए उसने एक तुच्छ क्लर्क से विवाह करना स्वीकार कर लिया, जो शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत था। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। वह सीधी तो थी पर अपने जीवन से खुश नहीं थी, अर्थात नाखुश थी। अब जैसे थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, अब कहते हैं क्या
कि शी suffered insistently, feeling herself born for all delicacies and luxuries। अब वो कहती है वह हमेशा कष्ट में रहने लगी। शी suffered, हमेशा कष्ट में रहती थी। इंसिस्टेंटली मतलब होते लगातार या हमेशा। फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries, उसे लगता था कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, डेलिसियस में स्वादिष्ट भोजन, एंड लग्जरीज ऐसो आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए ही हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैवी वॉल्स एंड द वर्न चेयर्स, और अपने घर की फटेहाली, जो कि सैवी वॉल्स, सैवी मतलब होता है फटेहाल, जो टूटा फूटा टाइप का जो दिखता हो, जो कि बदरंग दीवार का हो, बदरंगी भी कह सकते हैं इसको, एंड द वर्न चेयर्स, जो उसकी टूटी फूटी पुरानी कुर्सियों के बीच उसका दम हमेशा घूटता था। शी सफर्ड फ्रॉम द ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी वस्तुएं उसे यातना देती, कष्ट देती और उसे वो हमेशा क्रोधित करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब कहते जब वो अपने पति के सामने भोजन के लिए बैठती, तब पति सूप के कटोरे का ढक्कन बहुत प्रसन्न भाव से हटाते तथा कहते, "उफ, कैसी अच्छी चीज़ है, द गुड पॉट पाई। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मुझे तो इससे बेहतर किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो डेली एलिगेंट मतलब होता है सुंदर या सहज, तो उस मटिल्डा को मन में अत्युत्तम खाद्य वस्तुएं सुंदर प्लेटों में रखी हुई याद आती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, अभी जस्ट यहाँ तक लाइन मैंने बोल दिया था। उसे इस प्रकार से उसे लगता था जैसे कि उसे सुंदर प्लेटों में रखी हुई वस्तुएं की याद आना शुरू हो जाती थी। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग, ना उसके पास फ्रॉक थे और न ही जेवरात, कुछ भी नहीं। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे केवल उन्हीं चीज़ों से प्रेम था। सी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कन्वेंट हु सी डिडेंट लाइक टू विजिट, उसके पास एक धनी सहेली थी जो कॉन्वेंट स्कूल के साथ में पढ़ने वाली, जिससे मिलने जाना उसे रास नहीं आता, थोड़ा पसंद नहीं करती। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, और क्योंकि वहाँ से लौट कर उसे बहुत ही तकलीफ होती थी। सी वेट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, कभी कभी तो ऐसा होता कि वो सारा दिन ये सब कारण सोचकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाती, आने के बाद ज़्यादा नाखुश हो जाती थी और हमेशा रोती रहती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम की बात है कि उसके हस्बैंड ने अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर बड़ी खुशी से, एलिटेड मतलब बड़ा प्रफुल्लित होते हुए अपने हाथों में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर लौटा। Here he said, here is something for you. यह लो, वह बोले, इसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। कौन बोले? उसके पति ने कुछ बोला उनके मटिल्डा के लिए। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ कि सी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन व्हिच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड्स, वो बड़ी तेज़ी से शीघ्रता से जो कार्ड लिफाफा के अंदर रखा था उसमें से निकाला, जिस पर वे शब्द कुछ अंकित थे। इंस्क्राइब्ड मतलब लिखा होना। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Rampone asked the honor of M and MME Loyals Company Monday evening, January 18 at the minister's residence. शिक्षा मंत्री तथा मैडम जॉर्ज रामपोन मिस्टर तथा मिसेज लॉयजल को मंत्री निवास पर सोमवार सायंकाल 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। Instead of being delighted as her husband and hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, अभी खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके पति ने आशा किया था, कोई भी पति अपनी पत्नी को कुछ ला के दे और उसमें बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ उसे आशा करता है कि नहीं कि चलो ठीक है कि मैं ये सामान अगर ला के दूँ तो पत्नी मेरी उसे अच्छा से उसे सहर स्वीकार करे, लेकिन उसके विपरीत पत्नी ने कार्ड को घृणात्मक मेज़ पर फेंक दिया और
कुछ बोलने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं बताओ। इस प्रकार की बातें जो सोचिए ज़रा सा कि उसे पति के ऊपर क्या लगा होगा। और इसके जस्ट बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं सेकेंड वीडियो में मैं बना के डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।